क्या आपने कभी सोचा है कि जो देवी देवता हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, वे वास्तव में कोई दूसरी दुनिया से आए थे? क्या वो सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियां थीं? या फिर किसी दूसरे ग्रह, किसी और लोक से आने वाले उन्नत प्राणी? ये सवाल जितना रहस्यमय है, उतना ही रोमांचक भी। आज का ये वीडियो आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जहां हम बात करेंगे लोकों की, ब्रह्मांड के उन अद्भुत स्थानों की जो हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में वर्णित है। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे देवता वास्तव में किसी दूसरे ग्रह से आए थे। हमारा भारतीय शास्त्र सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करता, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। वेदों और पुराणों में लोक शब्द बार बार आता है, और ये लोक सिर्फ आकाशीय कल्पनाएं नहीं है, बल्कि सुव्यवस्थित जगहें जहां नियम, जीवन और व्यवस्था है। हिंदू धर्म में 14 लोकों का उल्लेख है। 7 ऊर्ध्व लोक, ऊपरी लोक, और 7 अधोलोक, निचले लोक। ऊपरी लोकों में आते हैं भूरलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, स्वरलोक, इंद्र का लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ब्रह्मा का लोक। अधोलोकों में आते हैं अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इन लोकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कथाओं में देवता, ऋषि, दैत्य और असुर इन लोकों में आ जा सकते थे। लेकिन क्या ये आना जाना केवल आध्यात्मिक था या फिर वैज्ञानिक? क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने उन तकनीकों को जाना हो जिससे ये लोक वास्तव में दूसरी ग्रह या आयाम, डायमेंशंस में स्थित हो? उदाहरण के लिए स्वर्गलोक को ही लीजिए। कहा जाता है कि ये इंद्र का निवास स्थान है, जहां अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष और देवता रहते हैं। ये कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित समाज था जहां नियम, न्याय और यहां तक कि युद्ध भी होते थे। अब सवाल उठता है, अगर ये जगह सिर्फ मानसिक थी, तो वहां की संरचना, युद्ध, अस्त्र शस्त्र और यात्रा का इतना विस्तृत विवरण क्यों मिलता है? कई विद्वानों का मानना है कि स्वर्गलोक वास्तव में कोई और ग्रह था, ऐसा ग्रह जो हमारे पृथ्वी से अत्यंत दूर है, और वहां की तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे हमें देवता लगे। इसी प्रकार पातालोक को लीजिए। आमतौर पर इसे नर्क से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में पाताल एक समृद्ध और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत लोक था। वहां के राजा बलि और माया असुर को महान इंजीनियर कहा जाता था। उनके पास ऐसी तकनीकें थी जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी आगे लगती है, जैसे विमानों का निर्माण, अदृश्यता की तकनीक और ग्रहों के बीच यात्रा। तो क्या यह संभव है कि पाताल कोई भूमिगत लोक न होकर कोई ऐसा ग्रह या उपग्रह हो जो पृथ्वी से अलग कहीं स्थित था? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि देवता विमानों से आते थे। विमान शब्द ही अपने आप में दर्शाता है कि यात्रा किसी भौतिक साधन से होती थी। रावण का पुष्पक विमान हो या अर्जुन का दिव्य रथ, सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देवता किसी अत्यधिक विकसित तकनीक का प्रयोग करते थे। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है नारद मुनि। नारद जी को त्रैलोक्य संचारक कहा जाता है, यानी जो तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में लगातार भ्रमण करते रहते हैं। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है, वो किस प्रकार की यात्रा करता था? क्या वह टेलीपोर्ट करता था? क्या उसकी गति प्रकाश की गति से भी तेज थी? ये प्रश्न हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे ग्रंथों में वर्णित घटनाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि तकनीकी भी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। वेदों में कहा गया है कि अन्य लोकों में जीवन है, और वहां भी जीव जंतु, समाज, संस्कृति और सभ्यता है। इस बात का समर्थन विज्ञान भी धीरे धीरे करने लगा है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाश रही है। अगर आधुनिक विज्ञान अब जाकर मान रहा है कि पृथ्वी के अलावा भी जीवन हो सकता है, तो हमारे ऋषिमुनि हजारों साल पहले ही ये बात जानते थे। एक और रोचक तथ्य है सप्तर्षि मंडल यानी उर्सा मेजर नक्षत्र। इसे हिंदू धर्म में 7 महान ऋषियों का निवास कहा गया है। अब ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक असली तारा मंडल है जो रात को स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रश्न यह है कि अगर ये ऋषि सिर्फ पौराणिक पात्र थे, तो उनका निवास किसी असली नक्षत्र में क्यों बताया गया? हमारे ग्रंथों में देवता को दिव्य लोकवासी भी कहा गया है। दिव्य का अर्थ है ऐसा जो सामान्य न हो। ऐसे में क्या यह मान लेना अतिशयोक्ति होगी कि वे अन्य ग्रहों या आयामों से आए प्राणी थे, जिनके पास वो ज्ञान और तकनीक थी जो आज के विज्ञान के लिए भी रहस्य है? एक और उल्लेखनीय कथा है महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति की। वे दोनों एक विशेष विमान में आकाश में भ्रमण करते थे,
जो उनकी इच्छानुसार रूप और दिशा बदल सकता था। ये बात हमें यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की याद दिलाती है। आज भी दुनिया भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने आसमान में चमकदार, तेज गति वाले अज्ञात वस्तुओं को देखा है। क्या ये वही विमान है जिनकी बात हमारे शास्त्रों में की गई है? अब बात करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। कई रिसर्चर्स और लेखक जैसे एरिक वॉन डैनिकन ने एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि प्राचीन सभ्यताओं में जो देवता माने गए वे वास्तव में अंतरिक्ष यात्री थे जो दूसरे ग्रहों से आए थे। भारत में भी इस विचार को समर्थन मिला है। कई वैदिक विशेषज्ञ मानते हैं कि देवता और असुर दो विभिन्न ग्रहों या आयामों के निवासी थे और पृथ्वी उस युद्ध का मैदान थी जो उनके बीच हुआ करता था। साथ ही अगर हम मंदिरों की वास्तुकला को देखें, जैसे खजुराहो, कोणार्क और एल्लोरा की गुफाएं, तो उनकी बनावट, ऊर्जा संरचना और जियोमेट्रिक डिजाइन हमें बताती है कि उस समय तकनीक और ज्ञान का स्तर अद्वितीय था। क्या ये केवल मनुष्य की रचना थी या फिर किसी उच्चतर सभ्यता की सहायता से बनाई गई थी? अब सवाल यह नहीं है कि क्या देवता मौजूद है या नहीं। सवाल यह है कि हम उन्हें कैसे समझते हैं। क्या हम उन्हें केवल धार्मिक भावनाओं से देखते हैं या फिर ब्रह्मांडीय नागरिकों की तरह जो किसी उद्देश्य से पृथ्वी पर आए थे? तो दोस्तों, ये सोचने का समय है कि क्या हमारे शास्त्र विज्ञान से बहुत आगे थे? क्या हमारे ऋषि मुनि अंतरिक्ष के रहस्यों को जानते थे? क्या हमारे देवी देवता वास्तव में अन्य लोकों से आए अंतरिक्ष यात्री थे? क्या लोक केवल मानसिक कल्पना है या फिर असली वैज्ञानिक और भौतिक स्थान? इस वीडियो ने आपको जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर हाँ, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या मानते हैं। क्या देवता दूसरे ग्रहों से आए थे